नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज आपको बताऊंगा कि मैंने जो मुद्रा लोन को लेकर 4 वीडियो की बात कही थी अपनी पिछली वीडियो में, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मुद्रा लोन लेने से पहले तैयार करके रखने हैं। और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तैयार कैसे करने हैं ये नहीं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि बैंक में उसे सबमिट कैसे करना है। उसके 2 सेट चाहिए, 3 सेट चाहिए, उसका कवर लेटर कैसे बनाना है। जब आप बैंक वाले को कॉपी देंगे तो क्या हमें उसकी कोई रिसीविंग मिलेगी? अगर रिसीविंग मिलेगी तो रिसीविंग किस पे लेनी है, यानी कि जो मेरी कॉपी होगी वो कैसे होगी। ये जो दोस्तों अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक के अंदर सबमिट करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें या ऑफलाइन। ये मैं जो हम लोन कराते हैं उसके लिए तैयार करते हैं। हो सकता है बैंक टू बैंक या आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी सारी लिख दी इसके अंदर। और आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई फॉर्मेट नहीं मिलता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अपनी ईमेल ड्रॉप कर दीजिए, मैं उस पर वो फॉर्मेट आपकी बिजनेस के हिसाब से बनाकर भी भेज दूंगा। मेरे चैनल का नाम एक्सपर्ट से सचिन। दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ लोन से रिलेटेड, आपके बिजनेस में हेल्प से रिलेटेड, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट करिएगा, देखिएगा आपसे रिलेटेड कौन कौन सी वीडियो हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद ही आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछेगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट दोस्तों सभी क्वेरी पे जो भी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है आप जो पूछने वाले हों आपको उसका जवाब मेरी वीडियो में ही मिल जाए। साथ में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझसे कनेक्ट होने के लिए इस पर भी लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मुद्रा लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 10 बातें कौन सी जरूरी ध्यान रखनी है। उसमें 10वीं बात यही थी कि मुद्रा लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो चाहिए एक फॉर्म होता है मुद्रा का एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप मैनुअल अप्लाई करने जा रहे हैं मुद्रा लोन के लिए, ऑनलाइन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में जहाँ पे इंटरनेट नहीं है या दिक्कत है वहाँ पे एप्लीकेशन मैनुअल भरा जाता है। इसकी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो पहला जो कागज़ है मुद्रा के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। मैं फिर बता दूं, शिशु लोन जो 50,000 तक मिलता है उसकी 1 पेज की एप्लीकेशन भरनी है आपने। किशोर है 50,000 से 5 लाख का 3 पेज की एप्लीकेशन भरनी है। तरुण जो 5 से 10 लाख का लोन मिलता है जिसमें उसकी भी 3 पेज की एप्लीकेशन है। यानी कि पहला डॉक्यूमेंट मेरा कौन सा हुआ दोस्तों, मुद्रा का एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा मेरा दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगती हैं। कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपने पास रखनी है, खिंचवा के अच्छी सी लेटेस्ट। पीछे जो बैकग्राउंड होना चाहिए दोस्तों वो वाइट होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीछे बैकग्राउंड वाइट रखना और तभी आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो को खिंचवाना। तीसरा दोस्तों एक सेल्फ रिटर्न बिजनेस प्लान है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में दोस्तों मैं हमेशा बात करता हूँ, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप ऊपर आई बटन देख के इसको देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, मेरे चैनल पे आके भी पता कर सकते हैं। आपको बताना है कि मैं किस चीज़ की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, आपका एम्स क्या है, आपका विज़न क्या है, आपका क्या पर्सनल प्रोफाइल है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप बिजनेस कैसे चलाएंगे, बिजनेस के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, आपके सेलर कौन है, परचेज़र कौन है, आपका एरिया क्या क्या है, कितनी सेल कर पाओगे, ये सब इसके अंदर लिखा जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है, अगर आपके पास इसका फॉर्मेट नहीं है आप अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको बिजनेस प्लान का फॉर्मेट दे दूंगा, आप अपने बिजनेस के हिसाब से उसको भर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको चेक भी कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वीडियो तो बना ही चुका हूँ दोस्तों, वहाँ पे आप फॉर्मेट डाल दीजिएगा ईमेल आईडी, मैं आपको उसका फॉर्मेट भी दे दूँगा। आइडेंटिटी प्रूफ में दोस्तों पासपोर्ट भी चलेगा, वोटर आई डी कार्ड, कोई भी आप 2, आधार कार्ड तो लगाना ही है, आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर लगाइएगा। फिर चेक कर लीजिएगा आपके आधार कार्ड में और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और नाम बिल्कुल ठीक लिखा हो। अगर नाम में फ़र्क हुआ और डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क हुआ तो आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी। और हाँ, कोई 2 डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो एड्रेस का भी ध्यान रखना कि बाकी जगह एड्रेस भी सेम लिखा हो। ऐसा नहीं है वोटर आईडी में एड्रेस अलग हो आधार कार्ड में अलग हो, तो ध्यान रखिएगा दोनों के अंदर पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम डेट ऑफ बर्थ सही हो और बाकी डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस भी मैच करता हुआ हो। 5वां डॉक्यूमेंट आपको एड्रेस प्रूफ में डायरेक्ट वोटर आईडी लगा सकते हो, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल वो भी लगा सकते हो आप, ताकि पता चल सके आप कहाँ पे रह रहे हो। हाँ, हो सकता है प्रॉपर्टी पेपर आपके नाम पे ना हो, रेंट एग्रीमेंट है वो दे दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है आपके नाम का, रेंट एग्रीमेंट तो होगा, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वो दे दीजिए। इनकम का प्रूफ,
अगर आप पहले तक कहीं जॉब कर रहे थे तो पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप मांगते हैं जो आपके बैंक स्टेटमेंट में मैच होगी। ऐसा नहीं है सैलरी स्लिप ली 50,000 की बना दी, जो मर्जी बना दे भैया देखा जाएगा। दोस्तों ऐसा मत करना, बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई होती है, सैलरी स्लिप को बैंक स्टेटमेंट से मैच किया जाता है। आपके लास्ट ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न या सेल टैक्स की रिटर्न, जिससे पता चले आप पहले क्या कमा रहे थे, क्या आपका बैकग्राउंड है। अगर दोस्तों आपको जो सैलरी है वो कैश में मिलती है, मान लीजिए 12,000 रुपये कैश में मिलती है, तो देखिए एक काम करिए, अपने एम्प्लॉयर से लिखवा लीजिए कि मेरे को सैलरी कैश में मिलती है, उसकी सैलरी स्लिप भी बनेगी और उसका फॉर्म 16 भी कैश का बन सकता है। तो ध्यान रखिए, अपनी ITR तब भी भरिए, ITR सबसे बड़ा प्रूफ है कि मेरी सैलरी इतनी है। 7वां डॉक्यूमेंट दोस्तों, आपको अपना एज का प्रूफ देना है। बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी चलेगा, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1992 के बाद पैदा हुए हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा आपको। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप 1992 यानी कि 1992 के बाद पैदा हुए हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट जरूर दीजिएगा। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि मुद्रा के अंदर भी प्रायोरिटी मिलती है, जो SC ST हैं, OBC हैं या वुमेन हैं, तो उनकी कैटेगरी अलग बनी हुई है, उनको प्रायोरिटी मिलती है, उनको जल्दी लोन मिलता है। अगर है तो पहले इसको तैयार रखिए और ये भी साथ में लगाइए। बिजनेस का एड्रेस दीजिए, उसका कोई विंटेज प्रूफ है वो दीजिए, यानी कि आप सोच रहे हो कि मैंने दुकान फाइनल कर दी है या मैंने कोई फैक्ट्री फाइनल कर दी है या मुझे एक टेम्पो लेना है, तो उस टेम्पो से जिससे आप ले रहे हैं उसका कोटेशन भी लगाइए, उससे कोटेशन लीजिए कि कितने का टेम्पो है वो। 10वां दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाना है, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है, सेविंग की भी देनी है और करंट की भी देनी है। आपका सेविंग में आप बोलेंगे मेरे बैंक स्टेटमेंट में कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं होती है, जीरो है, दोस्तों उसको अपडेट करा लीजिए, 100 रुपये जमा करा के और वो दीजिए, लेकिन दीजिए जिससे पता चले कि आप बैंकिंग भी यूज़ करना जानते हैं या नहीं, या ऐसे मुद्रा लोन लेने आए हैं। ये चीज़ चेक करी जाती है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मुद्रा वाले चेक करते हैं कि भैया आपको बैंक ऑपरेट करना आता भी है या नहीं आता है। करंट अकाउंट, अगर कोई बिजनेस चल रहा है पहले से तो करंट अकाउंट भी ले सकते हैं। 11वां पॉइंट जो डॉक्यूमेंट लगाना है, 11वां, आपको अपने ऑफिस का, शॉप का, स्टोर ग्राउंड का प्रूफ देना ओनरशिप का। आप बोल रहे भैया मैंने शॉप मेरी अपनी शॉप है, या आपको लगता है कि मेरे फादर की है, तो उसका ओनरशिप का प्रूफ दीजिए। साथ में एक NOC ले लीजिए कि मेरे फादर ने, हालांकि फादर का है तब भी, किसी और का है तब भी। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, वो कहता है कि भैया मैं आपको अपनी जगह दे दूंगा, आप काम कर लो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कहना वहाँ पे कि मेरे रिश्तेदार की शॉप है मैं कर लूँगा। उसका ओनरशिप का प्रूफ दीजिए, उससे एक NOC लीजिए आपके नाम पे, उसमें लिखवा दीजिए कि मेरा रिलेटिव है, मेरे को जानता है और मैं उसको बिना रेंट के दे रहा हूँ। अगर आपके पास उसका फॉर्मेट नहीं है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, email ID नंबर दे दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा, आपको उसका फॉर्मेट भी व्हाट्सएप कर दूंगा। 12वां दोस्तों, अगर आपने कोई भी MCD से या लोकल अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करा रखा अपनी शॉप का या GST नंबर लिया हुआ है, तो वो भी साथ में लगाइए, जिससे पता चलता है कि आप एक रिकॉग्नाइज काम करने वाले हैं, आप गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिससे आप काम करेंगे। ये आपका 12वां डॉक्यूमेंट्स है। 13वां डॉक्यूमेंट दोस्तों ये एक्स्ट्रा है। अगर आप एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू इसे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल होता है, इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, पैन कार्ड होता है, और यहाँ पे जो बता रहा हूँ दोस्तों, पार्टनर नहीं गलती से लिख दिया गया है, डायरेक्टर्स की KYC के डॉक्यूमेंट्स लगाने, जितने भी डायरेक्टर होंगे कंपनी के अंदर, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो दोस्तों पार्टनरशिप की फर्म में पार्टनरशिप डीड लगती है, पार्टनरशिप का फर्म का पैन कार्ड लगेगा और जो पार्टनर हैं उनके KYC लगेंगे, यानी कि जितने भी पार्टनर होंगे जो मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब पार्टनर्स के लगते हैं। 14वां डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों ये। 15वां, अगर आपने SC ST से करा है। 13वां डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो आपने लगाना है कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप कंपनी के केस में अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल लगता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस लिखा होता है, कंपनी का पैन नंबर अलग से होता है वो लिखना है, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, चाहे 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, तीनों चारों का सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर बताए हैं आपको, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब लगेगा। कंपनी का तो लगेगा, ये आप उससे मांगिए जिसने आपकी कंपनी बनाई है, जिसने आपका कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा है, उससे डिटेल आप मांग सकते हैं। वो डायरेक्टर तो आप हैं ही, आप अपने कागज लगाइए। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, 14वां डॉक्यूमेंट, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में दोस्तों पार्टनरशिप डीड लगती है, पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर बिल्कुल अलग होता है तो उसका पैन नंबर लगता है, और जितने भी उसके पार्टनर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, पाँचों के सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने ऊपर बताए हैं आपको, ये वाले सारे के सारे, ये सब उसमें लगेंगे, 12 के 12।
और अगर आपने पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी नंबर लिया है वो अलग होगा, वो अलग लगेगा। और सभी पार्टनर्स का केवाईसी के साथ साथ एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड बिजनेस को लेके, और दोस्तों जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी, जो भी चीज़ लगेगी वो पार्टनरशिप डीड की लगेगी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की लगेगी। और यहाँ पे कंपनी की लगेगी, जो भी आप बनाएंगे कंपनी के लेटर हेड पे देंगे और यहाँ पार्टनरशिप फर्म के लेटर हेड पे ही देंगे। 15वां डॉक्यूमेंट, और सबसे ज़्यादा दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको कि 15वां डॉक्यूमेंट क्या लगाना है आपने। पिछले 2 साल की अपनी बैलेंस शीट लगानी है इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ, उसकी आईटी की जो एक्नॉलेजमेंट है वो, और 30-35 पेज की एक पूरी कंप्लीट आईटीआर होती है वो लगाना है। साथ में जितनी भी जीएसटी रिटर्न भरी है आपने पिछले 2 साल की, उसकी कॉपी। अगर आप लोन 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का लेने जा रहे हो दोस्तों, ये बैंक वाला मांगता है। मैं तो जब भी जाता हूँ कराता हूँ, बैंक वाला मांगता जरूर है इसको। और नए बिजनेस वाले जो होते हैं, जो कहते हैं भैया मेरे पास पिछले 2 सालों की बैलेंस शीट ही नहीं है, मुझे तो नया बिजनेस खोलना है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप बड़ी कैटेगरी का लोन 10 लाख का तरुण का लोन लेने जा रहे हैं बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूँ, इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरता हूँ, जीएसटी नंबर लिया हुआ है, जीएसटी रिटर्न भी भरता हूँ, तो मैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ, तो मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप फिर 2 लाख से ऊपर ले आ रहे हो तो पिछले 2 साल की देने के साथ साथ आपको अगले 2 साल की भी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देनी है। यानी कि आपने दिखाना है कि अगले 2 सालों में एस्टिमेटेड आइडिया मेरा कि अगर मैं 10 लाख का लोन ले लूँगा तो मैं परचेज ज़्यादा कर पाऊँगा, सेल भी ज़्यादा कर पाऊँगा। आप उसको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना के दिखाइए। ये भी आपका सीए आईडी जो भी आपके एरिया में वो भी बनाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है ये पॉइंट क्राइटेरिया फुलफिल करना, लेकिन दोस्तों मुद्रा लोन लेना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। 17वां पॉइंट दोस्तों, नेटवर्थ सर्टिफिकेट आपको अपना देना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स यानी कि कोई अप्लाई कर रहा है बंदा प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो उसका प्रोप्राइटर देगा। अगर आप कंपनी का अप्लाई कर रहे हो तो नई कंपनी आपने बनाई है तो आप डायरेक्टर्स का नेटवर्थ सर्टिफिकेट दोगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आप पार्टनर का नेटवर्थ सर्टिफिकेट दोगे। दोस्तों होता क्या है नेटवर्थ सर्टिफिकेट? दोस्तों इसके अंदर आपकी जितनी भी असेट्स हैं उसका आप टोटल कर लेते हो। आप लिखते हो मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, मेरे पास ज्वेलरी पड़ी हुई है 12,000 रुपये की, मेरे पास एक छोटी सी लाइबिलिटी है वो है 8,000 रुपये की, उसे माइनस कर दोगे आपके नेटवर्थ निकल कर आ जाएगी। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है। अगर आपको वो देखनी है तो मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। साथ में अगर आपको इसका भी फॉर्मेट चाहिए कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है तो वो भी मैं आपको भेज दूँगा, आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। अब दोस्तों ये 17 डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, ये इंक्लूसिव हैं, यानी कि बैंक वाला आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि आपके बिजनेस के नीचे के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा भी मांग सकता है। मान लीजिए पोल्यूशन का सर्टिफिकेट मांग सकता है कि आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लाइए, या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कई बार हमसे भी मांग लेते हैं। अब दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे कर लिए हैं, अब आपने इसे देना कैसे है? देखिए एक लेटर हेड पे अपने बनाइए, इसमें अपना नाम लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये फॉर्मेट है टू एसबीआई बैंक मैनेजर मुंबई को। सब्जेक्ट लिखिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, एमएसएमई का लोन लेने जा रहे हैं, एमएसएमई का कौन सा लोन, मुद्रा का लोन, कौन सी कैटेगरी का, तरुण कैटेगरी का, कितने रुपए का लोन लेने जा रहे हैं, 10 लाख का, किस नाम से, कृष्णा ट्रेडर, यानी कि ये आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अपना पैन नंबर लिखिए, आधार नंबर लिखिए, सर मैडम ये लिखिए कि आपसे डिस्कशन हुआ है और मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। इसकी दोस्तों एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी। देखिए सारे कागज़, एक कंपनी का मैंने अप्लाई करा है उसका मैंने आपको फॉर्मेट दिया है। अगर आपको ये भी फॉर्मेट चाहिए आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर दीजिए या ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं उस पर आपको उसकी कॉपी दे दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सारे कागज़ जो भी मैं लगा रहा हूँ सारे कागज़ मैंने लगाए हैं और इसी के ऊपर स्टैम्प मुझे लेनी पड़ेगी, यानी कि रिसीविंग कि मैंने सारे कागज़ जमा कराए हैं। क्योंकि दोस्तों वो कागज़ जो हैं अलग कैटेगरी के थे, अलग टाइप से दे रहे हैं, लेकिन उस कागज़ को मैं दे रहा हूँ उसके लिए मैं अपना कवर लेटर बनाऊँगा, इसे बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर पे ही आपको स्टैम्प मिलेगी जिससे ये आप प्रूफ रख सकेंगे कि आपने ये 13 के 13 कागज़ बैंक मैनेजर को जमा कराए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मुद्रा लोन लेने से पहले जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो कैसे बनाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं। साथ में आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं तो मैं क्या करता हूं, सारे डॉक्यूमेंट्स की साफ कॉपी, क्लीन कॉपी साइन करवाता हूं क्लाइंट से, उसके ऊपर डेट डलवाता हूं, उसके ऊपर ये भी लिखवाता हूं फॉर एसबीआई मुद्रा लोन। अगर मैं एसबीआई लोन में अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं एचडीएफसी बैंक में अप्लाई कर रहा हूं तो मैं लिखवाता हूं फॉर एचडीएफसी मुद्रा लोन, ताकि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं
मिसयूज ना हो। साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं, जब हम बैंक के अंदर पेपर सबमिट करते हैं तो वहाँ पे पेपरों का झोल मेला सा रहता है, खोने का डर रहता है। तो जिस दिन भी आप पेपर को सबमिट करें, एक पेन लेके जाइए, उस पेन से किस दिन आपने सबमिट करा है उसकी डेट लिखिए, किस किस व्यक्ति से बात करी है वो लिखिए, उस व्यक्ति ने उस फाइल को कहाँ जमा करा है ये भी लिखिए, और उससे पूछो कि भैया मेरी फाइल जो है आप किसको दोगे, किस व्यक्ति को दी है। उससे क्या होता है, जब 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप ट्रेस करने जाते हैं तो आपको उस व्यक्ति का नाम, उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, जिससे आप बोल सकें कि मैं 10 तारीख को आया था जी, सचिन नाम का एक व्यक्ति था, असिस्टेंट मैनेजर था बैंक का, मैंने उसको फाइल दी थी, ये रही मेरी कॉपी, अब मुझे इसका स्टेटस बताइए। कई बार दोस्तों बैंक चले आते हैं, कॉपी सबमिट कर देते हैं, बैंक वाला आपसे पूछता रहता है आपने किस दिन आए थे, किसको कॉपी सबमिट करी, और हम ऐसी शक्ल लेके खड़े रहते हैं कि जैसे हमें कुछ पता नहीं है। दोस्तों इसमें तो फिर बैंक वाला हमारी गलती निकाल देगा कि भैया आप एप्लीकेशन देके भी गए हो या नहीं देके गए हो, आपकी फाइल नहीं मिल रही है, फाइल ढूंढेंगे। तो इसलिए दोस्तों जब भी मैं बैंक में जमा कराता हूँ उसकी 3 कॉपियां कराता हूँ, एक बैंक को देता हूँ, एक पे रिसीव लेता हूँ और एक कॉपी एक्स्ट्रा रखता हूँ, ताकि अगर कॉपी खो जाए तो कवर कॉपी लगा के दोबारा कॉपी सबमिट कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आपका रेड बटन शो कर रहा है तो इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मुद्रा लोन से रिलेटेड सरकार की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी योजना है लोन से जुड़ी हुई, तैसे ही सरकार अपडेट करे, मैं इस चैनल पे वीडियो डालता हूं और आपके पास वो वीडियो तुरंत पहुंच जाए। साथ में दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या लोन के किसी भी पहलू को लेकर और आप कोई डॉक्यूमेंट चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। साथ में अपनी ईमेल आईडी भी लिख दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी फॉर्मेट चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम आपको वो पहुँचा सकें। साथ में दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है आप मेरे से पूछना चाहते हैं, उससे पहले मेरे चैनल पे एक बार देख लीजिएगा। मैंने लगभग सभी टॉपिकों पे वीडियो बना रखी हैं, चाहे वो आपकी कोई भी एमएसएमई स्कीम हो कि कौन कौन सी एमएसएमई स्कीम है, बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, नए बिजनेस को एमएसएमई लोन कैसे मिलेगा, या एमएसएमई में सरकार के जितने बड़े फैसले हैं वो देखना है, या कितने करोड़ का लोन बढ़ चुका है और वो लोन कैसे बटा है। साथ में आपको ये भी देख सकते हैं कि एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन से लोन कैसे मिलेगा, और एमएसएमई के लिए अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। तो आपसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे को फ़ोन करने से या कमेंट डालने से पहले एक बार चैनल पे विजिट जरूर कर लें, ताकि आपकी जो क्वेरी है हो सकता है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी हो।